बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि सुबह का नाश्ता हमारे दिन की शुरुआत का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन अक्सर हम जल्दी में आदत की वजह से या सही मालूमात ना होने की वजह से नाश्ता बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियाँ कर देती हैं जो ना सिर्फ खाने का जायका ख़राब करती हैं बल्कि हमारी एनर्जी, भूख और पूरे दिन के खाने के मामूल पर भी असर डाल सकती हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि नाश्ता बनाते वक्त कौन सी इस तरह की गलतियाँ की जाती हैं जो कि नहीं की जानी चाहिए, और ये भी बताऊंगी कि इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मुमकिन है इनमें से कुछ गलतियाँ आप भी रोज़ाना कर रही हों। सबसे पहली गलती ये है कि सिर्फ चाय या कॉफ़ी को नाश्ता समझ लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग सुबह उठते ही एक कप चाय या कॉफ़ी लेते हैं और समझते हैं कि उनका नाश्ता कंप्लीट हो गया है। लेकिन सिर्फ चाय या कॉफ़ी जिस्म को वो ग़िज़ाई अज्जा फ़राहम नहीं करती जिनकी सुबह के वक्त ज़रूरत होती है। ख़ुसूसन अगर आपने पूरी रात कुछ नहीं खाया तो सुबह जिस्म को मुनासिब खुराक की ज़रूरत होती है। कोशिश करें कि चाय के साथ कुछ खाना ज़रूरी समझ लें, मसलन अंडा, रोटी, दलिया, फल, दही या कोई दूसरी मुनासिब चीज़। चाय नाश्ते का हिस्सा हो सकती है लेकिन इसे मुकम्मल नाश्ता समझना एक गलती है। दूसरी गलती क्या हो सकती है? नाश्ते में बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल करना। सुबह के वक्त मीठी चाय, मीठे सीरियल्स, बिस्किट, केक, जैम और दूसरी मीठी चीज़ें खाना बहुत कॉमन है। लेकिन मसला ये है कि अगर नाश्ता ज़्यादातर चीनी पर मुश्तमिल हो तो आपको वक्ती तौर पर तवानाई तो फ़ील होगी, लेकिन कुछ ही देर के बाद दोबारा भूख और थकन फ़ील होने लगेगी। इसलिए नाश्ते में चीनी की मिकदार पर नज़र रखें। मसलन अगर चाय में पहले 2 चम्मच चीनी डालते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता उसे कम करते जाएँ। इसी तरह पैकेट वाले सीरियल्स ख़रीदते वक्त उनका लेबल ज़रूर देखें कि उनमें कितनी चीनी मौजूद है, क्योंकि कई सीरियल्स में तवक्को से ज़्यादा चीनी पाई जाती है। गलती नंबर 3 ये है कि प्रोटीन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और ये बहुत बड़ी गलती है कि नाश्ते में सिर्फ रोटी, पराठा या बिस्किट खा लिए जाएं और प्रोटीन का कोई सोर्स भी शामिल ना किया जाए। प्रोटीन आपको ज़्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस करने में हेल्प करते हैं, इसलिए नाश्ते में अंडा, दही, दूध, पनीर, दाल या अपनी पसंद का कोई मुनासिब प्रोटीन शामिल किया जा सकता है, और ये बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर सिर्फ 2 स्लाइस ब्रेड खाने के बजाय उनके साथ अंडा शामिल करें। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऑमलेट की फॉर्म में, फुल फ्राई की फॉर्म में या हाफ़ फ्राइड एग की फॉर्म में। इसी तरह सिर्फ पराठा खाने के बजाय उसके साथ दही या अंडा लिया जा सकता है। छोटी सी चेंजिंग से आपके नाश्ते को बहुत ज़्यादा बैलेंस सोर्स मिल सकता है। गलती नंबर 4 जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये कि हर रोज़ बहुत ज़्यादा तेल वाला नाश्ता इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ज़्यादा पराठे, एक की बजाय 2-2 पराठे, 3 पराठे। तो पराठे की मिकदार मेरा ख़्याल है अगर आपने खानी है तो एक इनफ होता है। इसके अलावा लोग पूरियाँ खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं और फ्राइड फूड खाते हैं। ये डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, लेकिन इनके अंदर ग़िज़ाई और तवानाई जो सलाहियत है वो बहुत कम होती है। हर सुबह अगर बहुत ज़्यादा तेल या घी इस्तेमाल किया जाए तो नाश्ता गैर ज़रूरी तौर पर बहुत हैवी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी पराठा ही ना खाएं। असल बात मिकदार और तवाज़ुन की यानी बैलेंस की है। पराठा बनाते वक्त ज़रूरत से ज़्यादा तेल की बजाय हम कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी अपने घर में देसी घी का ही इस्तेमाल करती हूँ। और कभी कभार ऐसा होता है, जैसे कि आपको अब नज़र आ रहा है कि मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ, तो कभी कभी जैसे मेरा दिल कर रहा होता है तो मैं अपने लिए कुकिंग ऑयल में भी पराठा बना लेती हूँ, और बाकी सब घर वालों के लिए मेरे घर में देसी घी में ही पराठा बनता है। और पराठा बनाते वक्त ज़रूरत से ज़्यादा तेल हमने नहीं लगाना है। मुनासिब तेल हमने लगाना है, उतना जितना कि हमारी बॉडी को हमें फ़ील होता है कि ज़रूरत है। और अगर आपको लगता है कि आपका वेट ज़्यादा है, आप ओवरवेट हैं, तो आप बिल्कुल भी तेल का या घी का इस्तेमाल ना करें। आप खुश्क चपाती खा सकती हैं सालन के साथ या अंडे के साथ, वो भी आपके लिए काफ़ी हो जाएगी। इसी तरह से अंडा बनाते वक्त भी पूरा पैन आपने तेल से बिल्कुल भी नहीं भरना है। आपने देखा है कि अभी मैंने ऑमलेट बनाया है तो मैंने किस तरह से बनाया है। मैंने बहुत थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल किया है और मेरा जो ऑमलेट है उसकी शक्ल बहुत ही खुश्क सी थी, क्योंकि मुझे वो घी में भरा हुआ और लुथड़ा हुआ ऑमलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बहुत हैवी फ़ील होता है और इनफैक्ट पूरा खाया ही नहीं जाता। नॉन स्टिक पैन आप यूज़ किया करें या मुनासिब मिकदार में तेल इस्तेमाल करें तो आपका नाश्ता बहुत अच्छा तैयार हो सकता है। गलती नंबर 5 ये है कि खाने में यानी नाश्ते में सब्ज़ियाँ शामिल नहीं की जाती। हम नाश्ते में सब्ज़ियों को अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम ऑमलेट इस्तेमाल करते हैं तो एक बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है कि हम उन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। ऑमलेट बना रहे हैं तो उसमें टमाटर डाल सकते हैं, प्याज डाल सकते हैं, शिमला मिर्च डाल सकते हैं या हरी मिर्च शामिल कर सकते हैं। सैंडविच बना रहे हैं तो इसमें खीरा डाल लें, टमाटर डाल लें या लेटस शामिल कर लें।
और अगर आप रवायती नाश्ता पसंद करते हैं तो साथ में थोड़ा सा सैलेड जो है वो ले सकते हैं। इस तरह आपका नाश्ता ज़्यादा बैलेंस्ड और आपको लगेगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग हो गया है। अच्छा, गलती नंबर 6 की अगर बात करें तो ये कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फलों का जूस पीते हैं और वो ये समझते हैं कि बाज़ार से एक गिलास फ्रूट जूस ले लिया तो फल खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना तो पूरे फल और जूस में बहुत डिफरेंस होता है। अगर हम फुल फ्रूट की बात करें तो उसमें फ़ाइबर होता है, जबकि जूस बनाते वक्त फ़ाइबर सारा निकल जाता है और हमारे पास सिर्फ लिक्विड बचता है और उसके अंदर शुगर बचती है। और अगर हम पैकेट वाला जूस ले रहे हैं तो उसमें एडिशनल शुगर मौजूद होती है। इसलिए जब भी पॉसिबल हो जूस की बजाय पूरा फल या आप फ्रूट्स जो हैं वो खाना या उनको चूज़ करें। मसलन आप सेब खा सकते हैं, केला खा सकते हैं, आप ऑरेंजेस खा सकते हैं या मौसम के मुताबिक अगर कोई भी फल मौजूद है तो वो खा सकते हैं। इसके अलावा जी गलती नंबर 7 जो बहुत सारे लोग करते हैं वो ये होती है कि नाश्ते की मिकदार बहुत ज़्यादा रख लेते हैं अपने लिए और ये कहते हैं कि सुबह का नाश्ता है जितना मर्ज़ी खा लो क्योंकि हमने अभी पूरा दिन जागना है तो हमने चलना फिरना है। लेकिन होता क्या है फिर कि 2 पराठे खा लेते हैं, 2-3 अंडे खा लेते हैं, चाय भी ले लेते हैं, चाय के साथ बिस्किट भी ले लेते हैं और अगर कोई और चीज़ भी मौजूद है खाने के मेज़ पे दस्तरखान पे तो वो भी खा लेते हैं। तो होता ऐसा क्या है कि ज़रूरत से ज़्यादा खाने के बाद सुस्ती फ़ील होना शुरू हो जाती है, आप लेज़ी फ़ील करते हैं और ये बहुत नेचुरल है। लेकिन नाश्ता ऐसा होना चाहिए जिसके बाद आप ख़ुद को ज़्यादा एक्टिव फ़ील करें, ना कि ये कि आपका दिल करे कि आप दोबारा सो जाएं। सो अपनी भूख और डेली की एक्टिविटी के मुताबिक अपनी क्वांटिटी डिसाइड करें कि आपने कितनी खानी है और हर शख्स की ज़रूरत जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। गलती नंबर 8 ये है कि नाश्ता बिल्कुल छोड़ दिया जाता है क्योंकि जी वक्त ही नहीं है। सुबह जल्दी होती है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है, दफ्तर जाना होता है और कई काम एक साथ चल रहे होते हैं। ऐसे में सबसे पहले जो है वो सेक्रीफाइस किया जाता है अपना ब्रेकफास्ट। लेकिन अगर वक्त कम है तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाश्ता बनाएं। रात को कुछ प्रिपरेशन पहले से कर लें, अंडे उबाल कर रख लें, फ्रूट्स रेडी कर लें, ओट्स जो हैं वो उनको भिगो दें रात को, या सैंडविच के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो पहले से रेडी कर लें तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो सकता है। सो सुबह 10 मिनट का नाश्ता बनाने के लिए रात के सिर्फ 5 मिनट की तैयारी भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। अच्छा जी, गलती नंबर जो 9 है वो होती है कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट का यूज़ कर लिया जाता है। अंडों में, पराठों में, सैंडविच में और दूसरी नाश्ते की चीज़ों में नमक डालते हुए अक्सर अंदाज़ा ही नहीं रहता कि क्वांटिटी कितनी हो गई है। स्पेशली अगर आपने पहले ही कोई चीज़ यूज़ की है, सॉस की है, अचार या किसी पैकेट वाली चीज़ का यूज़ किया है तो उनमें भी नमक की क्वांटिटी मौजूद होती है। इसलिए ऊपर से बहुत ज़्यादा नमक डालने से गुरेज़ करें और हाथ रोक के ही नमक डालें। जायका बढ़ाने के लिए काली मिर्च, हरा धनिया, लीमू या दूसरे मसाले भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। गलती नंबर जो 10 है वो ये है कि खाना बहुत ज़्यादा जला दिया जाता है। कई लोगों को बहुत ज़्यादा ब्राउन या जला हुआ टोस्ट पसंद होता है। इस तरह पराठा, अंडा या दूसरी चीज़ें भी बाज़ों का ज़्यादा आंच पर जल जाती हैं। सिर्फ जल्दी करने के लिए आंच बहुत ज़्यादा ना करें। आपने भी अभी देखा है कि पराठे में तवा गरम करती हूँ लेकिन साथ ही फिर मैं तवे की जो हीट है, फ्लेम है वो स्लो कर देती हूँ ताकि मेरा पराठा जले ना, क्योंकि मुझे जला हुआ पराठा नहीं पसंद। हाँ, होता है कभी कभी कोई पराठा आपसे किसी जगह से जल भी जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत तेज़ आंच पे पराठे बनाएं और कहीं से जला हुआ हो, हर पराठा ही आपका जला हुआ हो तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। दरमियानी आंच पर थोड़ा वक्त ज़्यादा लग सकता है लेकिन खाना ज़्यादा बेटर पकेगा और ज़्यादा अच्छा पकेगा। और अगर टोस्ट या रोटी बिल्कुल स्याह हो जाए तो उसे खाने के बजाय नहीं बना लें। और गलती नंबर 11 क्या है कि कच्चे और पके खाने के लिए एक ही बर्तन इस्तेमाल करना। ये गलती ख़ास तौर पर इस वक्त अहम है क्योंकि जब नाश्ते में कच्चा गोश्त, सॉसेजेस या अंडे वगैरह तैयार किए जा रहे हों तो जिस प्लेट में या बर्तन में कच्ची चीज़ रखी गई हो, पकी हुई चीज़ को बगैर धोए इसमें वापस ना रखें क्योंकि क्रॉस कंटेमिनेशन या फूड कंटेमिनेशन होने का ख़तरा होता है। और इस तरह कच्ची चीज़ काटने के बाद चाकू और बोर्ड को भी अच्छी तरह साफ़ करें। खाने की सफाई छोटी बात नहीं है। नाश्ता सेहतमंद तभी होता है जब वो महफूज तरीके से तैयार किया गया हो और अगर आप क्रॉस कंटेमिनेशन वाला खाना खा लेते हैं तो आपके पेट के मसाइल जो हैं वो होने डेफिनेट सी बात है। गलती नंबर 12 ये है कि हाथ और किचन की सफाई को नज़रअंदाज करना। सुबह जल्दी में बाज़ लोग सीधा खाना बनाना शुरू कर देते हैं लेकिन खाना तैयार करने से पहले हाथ साबुन से अच्छी तरह धोना एक बहुत ही बेसिक सी हैबिट होनी चाहिए। हमारी किचन काउंटर को साफ़ होना चाहिए। पुराने या गंदे कपड़े से बर्तन साफ़ करने से भी परहेज़ करना चाहिए। आपने मेरी कल की वीडियो में देखा था कि मैंने किस तरह से अपने किचन को नाश्ता बनाने से पहले ही बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लिया था और ये मैंने कल की ही वीडियो रिकॉर्ड की हुई है कि किस तरह से फिर मैंने उसके बाद फटाफट से नाश्ता तैयार कर लिया था।
क्योंकि मेरे सारे बर्तन धुले हुए थे। मेरा किचन स्लैब का जो कपड़ा है वो भी मैंने आप लोगों के सामने ही बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, उसको डिप करके और फैला दिया था ताकि वो साफ़ हो जाए और ड्राई हो जाए। तो इस तरह से जब हमारा किचन साफ़ होता है, हम खुद साफ़ सुथरे होते हैं, तो हमारा जो खाना है वो भी बहुत ही साफ़ सुथरा सा बनता है। और अगर आप फल या सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें हैं तो उन्हें भी अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए। एक साफ़ सुथरा किचन अच्छे नाश्ते की पहली और बुनियादी शर्त है। गलती नंबर 15 ये है कि एक ही नाश्ता हम रोज़ाना खाते रहते हैं। किसी नाश्ते को पसंद करना कोई मसला नहीं होता, लेकिन अगर महीनों तक हर रोज़ बिल्कुल एक ही चीज़ खाई जाए तो आपको बहुत ही बोरियत फ़ील होती है। आप पूरे हफ्ते के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस रख सकते हैं। किसी दिन अंडा और रोटी खा लें, किसी दिन दलिया और फल खा लें, किसी दिन दही के साथ फल खा लें, किसी दिन सब्ज़ी वाला ऑमलेट खा लें और कभी अपनी पसंद का कोई रवायती सा पराठा खा लें। असल मकसद ये है कि नाश्ता बोरिंग ना हो और मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ शामिल होती रहें। अब गलती नंबर 14 ये है कि पैकेट वाली हर चीज़ को सेहतमंद समझ लिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि किसी प्रोडक्ट के पैकेट पर फिटनेस, हाई एनर्जी, नेचुरल या हेल्दी लिखा हुआ होता है। ज़रूरी नहीं है कि वाकई आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो। सीरियल्स, ग्रैनुला बार, बिस्किट और नाश्ते के दूसरे पैकेट ख़रीदते वक्त उनके ग़िज़ाई अज्जा और ग़िज़ाई मालूमात देखने की आदत बनाएं। ख़ास तौर पर चीनी, नमक और जो ओवरऑल इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके ऊपर ख़ास तौर पर नज़र रखें। खूबसूरत पैकिंग से ज़्यादा अहम चीज़ उसके अंदर मौजूद खुराक है। गलती नंबर 15 ये है कि पानी लोग बिल्कुल भी नहीं पीते। कल की वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सुबह जब मैं उठती हूँ तो नाश्ता करने से पहले पहले ही मैं ऑलमोस्ट 1 लीटर पानी, हाफ़ लीटर और 1 लीटर पानी जो है वो कंज्यूम कर लेती हूँ। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिलीज़ करता है। और सुबह उठने के फ़ौरन बाद बहुत सारे लोग जैसे चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो पानी उससे पहले बिल्कुल नहीं पीते। सो पानी पीने की आपने बहुत अच्छी सी हैबिट बनानी है। अपनी सुबह की रूटीन में पानी शामिल करें। ज़रूरी नहीं है कि एक साथ कई गिलास पानी पिएँ। अपनी प्यास और ज़रूरत के मुताबिक पानी पिएँ और पूरे दिन मुनासिब मिक़दार में पानी पीते रहें। सो ओवरऑल अब अगर हम सम अप करें तो मैं आपसे कहूँगी कि अच्छा नाश्ता कैसा होता है। ज़रूरी नहीं कि सेहतमंद नाश्ता महंगा हो या मुश्किल हो। एक सादा सा नाश्ता भी काफ़ी बैलेंस्ड हो सकता है, जैसे कि अंडा, रोटी, फल, दलिया, दूध और इसके अलावा दही, दूध, फल। अगर हम इनको नट्स के साथ लें तो ये भी बहुत अच्छा हो सकता है। सब्जियों वाला ऑमलेट और रोटी अच्छी हो सकती है, लेकिन कोशिश करें कि नाश्ते में प्रोटीन, मुनासिब कार्बोहाइड्रेट्स, फल और सब्ज़ी और पानी सब कुछ शामिल हो। सबसे अहम बात यह है कि अपनी ज़रूरत, सेहत और रोज़मर्रा एक्टिविटी के मुताबिक खाना चूज़ करें। सो फ्रेंड्स, नाश्ता बनाते वक्त चंद छोटी छोटी गलतियों से बचकर हम अपने नाश्ते को ज़्यादा बैलेंस्ड, बहुत मज़ेदार और बेहतर बना सकते हैं। याद रखें, सिर्फ चाय पे गुजारा ना करें। ज़रूरत से ज़्यादा चीनी, नमक और तेल का इस्तेमाल ना करें। प्रोटीन को नज़रअंदाज ना करें। फल और सब्जियां शामिल करें। खाने की सफाई का ख्याल रखें और जल्दी के चक्कर में खाना जलाने या नाश्ता मुकम्मल तौर पर छोड़ने से परहेज़ करें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ ज़रूर शेयर करें और कॉमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सुबह के नाश्ते में सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ये भी बताइए कि आपको कौन सी वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है, ताकि मैं उसी तरह के टॉपिक्स लेके आपके साथ हाजिर हो सकूं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।